वो यार बेटी का प्यार बाप के लिए अनोखा होता है। अगर बाप परदेश से लेट आया करता है तो बेटियां जागती रहती हैं। अगर बाप बीमार हो जाता है तो बेटियां बेकरार हो जाया करती हैं। लेकिन हमने बेटियों को लावारिस बना डाला, हमने इनकी शादियां करके इनको अपने से जुदा कर दिया। और याद रखिए, परदेश कहीं भी चली जाए, तुझसे कितनी भी दूर हो जाए, अगर तेरी बीमारी की खबर बेटी को लगेगी तो बेकरार हो जाएगी। ये औलाद भूल जाती है, अपना घर भूल जाती है, और यार शोहर भूल जाया करती है। सब कुछ छोड़ के बाप के सराहने खड़ी हो जाती है और कहती बाबा फिक्र न करना, कोई साथ दे न दे, तेरी बेटी मौजूद है। ये बेटियों का अनोखा प्यार हुआ करता है। अगर रात को बाप परदेश से लेट आता है तो बेटियां उठ के कहती हैं बाबा बता तो सही, रोटी ठंडी खानी है कि गर्म खानी है। अगर बाप कहते बेटी मुझसे बासी रोटी नहीं खाई जाती, तो ये बेटियां रातों को उठ के खाना बनाया करती हैं, बाप की खिदमत किया करती हैं। आज कितने सालिम बाप ऐसे हैं कि बेटियों को रुखसत करके उनके बाप काटा करते हैं। आज मैं शानू भाई और इनके भाइयों से गुजारिश करके जाऊंगा, अगर खुदा ने बहन की दौलत दी है तो आज दरवाजे पे बाप नहीं है, आज घर में बाप की चारपाई नहीं है, बाप का जनाजा उठ चुका है। आज के बाद अगर दरवाजे पे बहनें आ जाएं तो इन्हें देख के चेहरा ना बिगाड़ना, इन्हें देख के आंखों में गुड़ी ना डालना, चेहरे पे बल ना लाना, बल्कि अगर बहन के आने की खुशखबर मिल जाए तो खुद चेहरे को खुशहाल बना लेना। इसलिए कि जब बेटियां दरवाजे पे आती हैं तो कभी दौलत लेने नहीं आती हैं, बाप की जायदाद लेने नहीं आती हैं, भाई का हक छीनने नहीं आती, बल्कि इसलिए आती हैं कि चलो उस दीवार को देखें जिस दीवार को बाप ने अपने हाथ से बनाया था, उस मकान को जाके देखें जिस मकान को बाप ने अपने हाथ से बनाया था। जब ये घर में आया करती हैं तो ये देखने आती हैं कि उस बिस्तर को देखें जिस बिस्तर पे बाप बैठा करता था, चलो उस बिस्तर को जाके देखें जिस पे बाप का तकिया लगा करता था। ये बाप के बिस्तर को देखती हैं, कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। लेकिन कितने जालिम भाई ऐसे भी हैं कि बाप के इंतकाल के बाद अगर बेटियों को बाप की याद आया करती है और बेटियां बाप के दरवाजे पे आती हैं तो चेहरे बिगाड़ देते हैं, कहते हैं इतनी जल्दी जल्दी ना आया कर, तेरे आने से घर का करार जाता है, घर का सुकून चला जाता है। ओ खुदा के वास्ते मैं मानता हूं कि मिलाद से बाप की रूह को ताजगी मिलेगी, कुरान खानी से बाप को आराम मिलेगा, लोगों को खिलाने से बाप को सुकून मिलेगा। लेकिन ये भी सच है, अगर चाहते हो बाप की रूह को कब्र में आराम मिले, अगर दरवाजे पे बेटी आए चेहरा बिगाड़ के ना मिल, चेहरे पे वो खुशी ला जो बाप बेटी को देख के लाया करता था। दरवाजे पे आगे बढ़ जा, तो कदम आगे बढ़ा दे, बाप की जगह खड़ा हो जा, चेहरा तेरा होगा, बेटी को बाप की याद ताजा हो जाएगी, बेटी मुस्कुराएगी, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदारा या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत बड़ा अलमिया है जो मैंने आपसे कहा, ये कोई तमाशा नहीं दिखा रहा हूं, ये किताबों की वो बातें नहीं जो आपकी रटी सुनी हैं, ये वो हालात है हमारे जो हर घर का रोना है। हमसे पूछो कितनी बेटियां परेशान हैं। हालात ये हैं कि बाप की जायदाद बेटा बरत रहा है, गाड़ी घोड़ों की कमी नहीं, और बहन के बच्चे ईद के दिन नए कपड़ों को तरस रहे हैं। क्या ये कहानियां नहीं जी? अगर बहनों इंतकाल कर गया है तो बहन अपने बच्चों को लेकर के किस फाका मस्ती में जिंदगी गुजार रही है, ये भाइयों को खबर ही नहीं। क्या तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये बहन है तेरी दुश्मन नहीं, ये वो है जिसने उठ उठ के तेरे कपड़े तैयार किए। क्या कहने हैं बाप? जो तेरे बदन से उतरने की देर होती थी इसके धोने में देर नहीं लगती थी। आज ये इतनी अजनबी हो गई, आज अपनी दवा के एक एक रुपए को परेशान है। खुदारा इनका ख्याल करो। बेशक अगर बाप ना हो और तुझे पता चले तेरी बहन परेशान है, और यार अपने आगे का खाना हटा दे, पहले बहन का दुख दूर कर, उसके बाद खाना का। खुदा की कसम सिर्फ बहन राजी नहीं होगी, पैदा करने वाला खुदा भी राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कम से कम देखो तो सही, मुआशरे को देखो, हालात को देखो, कद्र करें बहनों की, ख्याल करें बेटियों का, इनका कभी दिल ना तोड़ा करें। और ये तुम्हारे दरवाजे पे 18 साल की मेहमान है, फिर ये तुम्हारे दरवाजे से रुखसत हो जाएंगे। ये 18 साल तुम्हारे घर पे रहेंगे, 18 साल के बाद फिर ये तुमसे कुछ छीनने नहीं आएगी। अगर अल्लाह ने बहन बेटी दी है, 18 साल इसकी खिदमत कर लो। सही। और क्या पता ससुराल में नसीब में क्या लिखा है।
अगर बेटी घर में है ना, इज्जत के लुक़मे खिला, प्यार से खिला, बेटी के सामने कभी चेहरा बिगाड़ के ना आ। ये तो बेटी भी नहीं जानती और तू भी नहीं जानता कि जिस घर में तेरी बेटी रुखसत होके जाएगी, मुझे बता उस घर में इसे इज्जत से रोटी मिलेगी या ठोकरों में रोटी मिलेगी। क्या पता किस बेटी के नसीब में क्या है। आज बेटियों की इज्जत कर लो। अगर तुम्हारे घर हैं तो अल्लाह की रहमत समझ के इनकी कदर करो। बेशक कल नसीब में अल्लाह जाने इनके लिखा क्या है, पता नहीं। उस वक्त तक इसे रोटी मिले ना मिले, जब तक इसे 4 गालियां ना मिल जाएं। ये तुझसे कहने नहीं आएंगी भाई तूने किसके तो चौखट पे मुझे डाला है। ये तुझसे कहने नहीं आएंगी किसके दामन से बांधा था जी। वो मुझे शराब पी के मारता है, मुझे गालियां बकता है, जुआ बक के आके, जुआ हार के आके मुझ पे गुस्सा निकालता। ये तुझसे कहने नहीं आएंगी। और जब भी तू इससे पूछेगा कैसी कट रही है, अगर 4-4 दिन में भी रोटी मिलती है तुझसे मुस्कुरा के यही कहेंगी कि भाई बड़ी अच्छी कट रही है। सही। कभी बेटी अपने दुख अपने बाप भाई को नहीं बताती, वो जानती है अगर बता दिया तो ये परेशान हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात। इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर करो। ये 18 साल की मेहमान है, अगर चली गई तो फिर तुमसे कुछ लेने नहीं आएंगी। अल्लाह अकबर। उन्होंने ना दाहिया कल भी कहते हुजूर माथे पे आया पसीना, माथे पे पसीना आया, मेरी बेटी आ गई दौड़ के, अपनी कब्र खोद रहा है बाप। वो अपने माथे का, अपने दुपट्टे से बाप के माथे का पसीना साफ किया। वो साफ करके कहने लगी अब्बा कुछ देर आराम कर लो, अब कुछ मिट्टी मैं निकाल देती हूं। कहते हुजूर मैं तो बैठ गया जाके, मेरी बच्ची मिट्टी निकालने लगी। मैंने कहा बेटी थक गई? कहने लगा बड़े अजीब जवाब दिया। बेटी कहने लगी बाजी बेटियां कभी थका नहीं करती, जब बाप का चेहरा देख लेती हैं सारी थकन उतर जाया करती है। कहते हुजूर फिर मैं गया, मैंने मिट्टी निकाली। जब गड्ढा खुद के तैयार हो गया ना, मैंने बच्ची से कहा जरा करीब तो आ। मेरी बेटी आई ना, किनारे पर खड़े होकर देखने लगी। कहते हुजूर मैंने बेटी को धक्का दे दिया। अल्लाह अकबर। फरमाते मैंने दिल पे पत्थर रखा, बेटी को धक्का दे दिया। जब बेटी को धक्का दिया ना तो मेरी बेटी गड्ढे में आई। बेटी ने सोचा शायद बाप मुझसे खेल रहा है। अल्लाह अकबर। जब ये बात उसने कही ना शायद बाप मुझसे खेल रहा है, अब वो कहते हुजूर मैंने धीरे धीरे बच्ची के ऊपर मिट्टी डालना शुरू की, बच्ची के बदन पे मिट्टी गिरने। कहता मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मुझे बता तो सही। ये जो खंभों पे चढ़ के जान दे रहे हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। जो मजदूरी करते करते मौतें जिनको आ रही है, ये भी तो किसी के बाप हैं। हादसों में मरने वाले जो रोडों पे टिलकों से कुछ ले जा रहे हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। जो रास्तों में धक्के खा रहे हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। जिन्होंने बरसात को बरसात न जाना, ये भी तो किसी के बाप हैं। और यहाँ शाम को परिंदे भी लौट आते हैं, जो ओवरनाइट ड्यूटी करते हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। तू कहता बाप ने मेरे लिए किया क्या है? अगर बाप को समझना है तो सिर्फ इतना समझ, आधार कार्ड से सिर्फ बाप का नाम हटा दे, माशरा तुझे रहने की जगह नहीं दे सकता। अगर नाम ना हो तो रहने जगह नहीं मिलती। अगर इज्जत नहीं करेगा तो जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। वाह 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 वाह। आज जो कुछ भी है बाप कर लिया धरा। ख्याल करो, बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। अल्लाह अकबर। यही बाप हैं, कल भी यही बाप थे, कल भी यही बाप थे जिन्होंने बेटियों को बेटी न जाना जी, माँ को माँ न जाना, बीवी को बीवी न जाना। यही थे ना कल भी, आज भी यही हैं। आज इनसे पूछो माँ क्या होती है, आज ये बुढ़ापे में भी रो देते हैं। कल भी यही थे जो बाप के इंतकाल के बाद माँ को बाजार में बेचते थे। लेकिन आज जो माँ को इज्जत की नजर से देख रहे हैं, ये सारा करम मदीने वाले मुस्तफा का है। बेशक बेशक। ये सारा एहसान मदीने वाले आका का है। हाँ, वरना सहाबा फरमाते हैं हुजूर हम अपने मुकद्दर पे नाज करें और पूरी जिंदगी आपकी तारीफ करें, तब भी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता। जान भी दे दें तब भी हक अदा नहीं हो सकता। कहते हैं हुजूर जब आप नहीं आए थे ना, हम बेटियों को कत्ल करते थे तो माथे पे पसीना तक नहीं आया था। वो जब से आपके कदमों में जगह मिली है, फरमाते हैं हम जमीन पर पैर रखते तो देख के रखते हैं कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। वाह। ये तब्दीली हुजूर की आमद से आई, ये इनकलाब हुजूर की आमद से आया। ये सहाबा की जिंदगी के रंग थे कि वो जमीन पे पैर देख के रखते थे कहीं चूंटी न दब जाए। आज जरा सच्ची बता मुसलमान, क्या तू मकान की बुनियाद रखता है तो देखता है किसी गरीब की जमीन तो नहीं आ रही है? आज जब खेत में हल चलाते हो तो देखते हो किसी की मैंड तो नहीं काट रहे हैं हम? मुझे बताइए
वो हुजूर के दामन से लगे तो चूंटियों का भी ख्याल करते थे। आज हम इंसानों का ख्याल नहीं करते। और फिर दावे लंबे लंबे, नारे बड़े बड़े। भाई हुजूर के गुलाम हो ना तो फिर गुलामों वाली जिंदगी गुजारो, हुजूर के आशिकों वाली जिंदगी गुजारो, हुजूर के चाहने वालों की तरह जिंदगी गुजारो। एक उनकी जिंदगी थी, एक हमारी जिंदगी है। हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? जिसके मन में जो चाहा दबा दिया, जिसके मन में चाहा मार डाला जिसे चाहा। आज जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज एक गरीब ताकतवर के सामने अपना हक नहीं मांग सकता। ये हमारा समाज है, ये हमारा मुआशरा है। आज एक कमजोर को मुआशरे में रहने का हक नहीं। कभी उसके कपड़ों की वजह से जलील किया जाता है, कभी उसकी वैल्यू बता करके जलील किया जाता है। और भाई हम एक दूसरे का दर्द बांटने आए थे, दर्द देने नहीं आए थे। बेशक। एक दूसरे को प्यार बांटने आए थे, नफरतें देने नहीं आए थे। आज हमें हुआ क्या है? हर एक दिल दूसरे दिल से खफा है। हर शख्स दूसरे की बुराई में लगा है। क्यों? क्या हमने सोचा नहीं हम क्या हैं? कभी अपने गिरबान में झांक के देखें। हम जो दूसरों की बुराइयां करते हैं, हम कितने बेहतर हैं। बेशक। हम अपने गिरबान में झांके, हमने जो जिंदगी गुजारी है वो कैसी गुजारी है, ताकि हमें जीने का हुनर आ जाए, जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए। आज हमसे सलीका रूठ गया। आज हमारी ज़बानें इतनी कड़वी हो गई कि हम 2 मिनट किसी से मुस्कुरा के बात नहीं कर सकते। ये कोई वकार की बात है? लहजे ऊंचे करना, तेवर बिगाड़ के बात करना, कहां की इज्जत है ये? इज्जत ये नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं, बड़ा वो नहीं होता है, बड़ा वो नहीं होता है जिसके सामने सब छोटे लगे, बल्कि फरमाते हैं बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में अपने आप को कोई छोटा महसूस ना करे। वाह वाह। बेशक। वो बड़ा है जिसके सामने बैठ के कोई छोटा महसूस ना करे अपने आप को। आज वकार तो हम बैठक में ही दिखा देते। अगर कोई दौलत वाला आ जाए तो आइए सराहना छोड़ देंगे। अगर गरीब आ जाए, हाँ भाई कैसे आना हुआ, बैठ जाए, वो नीचे बैठे, जूतियों में बैठे। जुर्म कितना उसका कि वो गरीब है, उसका खानदान बड़ा नहीं है। नहीं, ये ना करो। जिसका कोई दर्द ना सुनता हो उसका तुम दर्द सुना करो। खुदा की कसम तुम्हारा दर्द मदीने वाले मुस्तफा सुने। बेशक। नियतें अच्छी करो, किसी को जलील ना करो, किसी को रुसवा ना करो। हुजूर की चौखट देखो, हर शख्स का दिल जोड़ा जाता मेरे हुजूर की बारगाह में। हर शख्स का दिल जोड़ा जाता। एक दिन मेरे हुजूर बैठे, एक शख्स का गुजर हुआ, हसीन व महजबी, इतने हसीन कि जिब्रील अमीन भी आते थे तो उन्हीं की शक्ल में आया करते थे। वाह। इतने खूबसूरत मेरे हुजूर की नजर पड़ गई। हाथ उठ गए, या अल्लाह इस हसीन को मेरे दामन में जगह दे दे। शाम में दुआ मांगी, अभी सुबह सही से नहीं हो पाई थी, हुजूर की चौखट बज गई। दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दरवाजे पे दस्तक हुई, मेरे हुजूर ने फरमाया खोलो दरवाजा। कौन? जब दरवाजा खोला तो हजरत दाहिया कल्बी थे। वाह वाह वाह। दरवाजा खुला, हुजूर के चौखट पे आए। मेरे हुजूर इज्जतें देते थे, ईमान नहीं लाए, लेकिन हुजूर ने अपनी चादर दी, कहा दाहिया इसे बिछा और बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। लेकिन हुजूर ने दुआ फरमा दी थी। जैसी हुजूर ने चादर दी ना, उठाई उन्होंने और सीने से लगा ली। कहते हुजूर मेरे कदम इस लायक नहीं जो इस चादर पे रखे जाए। फरमाते हैं अब इस चादर का मकाम कदमों में नहीं बल्कि दाहिया के सर के। वाह 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 वाह। लगा ली। कहो किस इरादे से आए? कहने लगे हुजूर पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, हाँ। पूरी जिंदगी खताओं में गुजर गई। क्या रब इतना करीम है जो बख्श दे हमें? अल्लाह अकबर। हमने सिर्फ अल्लाह की गजब को जाना, उसके जलाल को जाना, लेकिन उसके प्यार को नहीं जाना। जी। वो इतना करीम है, इतना करीम है यार। अगर बंदा एक बार या रहमान कहता है तो रब 70 मरतबा कहता मांग मेरे बंदे क्या मांग। क्या कहने। वाह 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 वाह। वो 70 मरतबा बंदे को आवाज देता, मांग क्या मांगता है। लेकिन हमने कभी आवाज दी? नहीं। हमने कभी अपने रब को आवाज दी? नहीं। हमने अपने रब के सिर्फ जलाल को जाना, उसके प्यार को नहीं जाना। वो कितना प्यार बंदों से करता। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन हुक्म होगा कि इस बंदे का नाम अमाल इसके हाथ में दो। क्या हुक्म होगा? नाम अमाल इसके हाथ में दो। हाथ में नाम अमाल होंगे, वो पूरी लिस्ट होगी। रब की बारगाह में बंदा खड़ा होगा। रब फरमाएगा पढ़ जरा तूने दुनिया में क्या क्या किया, अपने गुनाह पढ़ के दिखा। अल्लाह अकबर। फरमाया गया वो बंदा गुनाह पढ़ेगा।
लेकिन ये बंदा क्या करेगा, रब की बारगाह में बड़े बड़े गुनाहों को छुपाता जाएगा, छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा। रब की बारगाह में खड़े होकर के छोटे गुनाह पड़ेगा, बड़ों को छुपाएगा। जब बड़ों को छुपाएगा, या अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, अल्लाहू अकबर, रब को इसकी इसी अदा पे प्यार आएगा। फरमाएगा जा, जितने बड़े बड़े गुनाह थे तेरे, मैंने उतने बड़े गुनाहों को बड़ी नेकियों में तब्दील कर दिया। वाह वाह वाह। फिर बंदा कहेगा या अल्लाह ये तो छोटे गुनाह थे, बड़े तो मैंने अभी बताए भी नहीं है। वो कितना करीम है। कभी उसके कर्म को आवाज दो जवानों, कभी रब की चौखट पे आओ, कभी उसके दरबार में आओ। अगर मुसीबत आया करे ना तो नेता मंत्री की चौखट पे ना जा, अल्लाह के घर में आके मुसल्ला बिछा, सजदे में सर रख, दो आंसू गिरा दे। वो इतना बेनियाज है, ना माने तो सोने के पहाड़ से भी राजी नहीं होता, और वो मानने पे आए तो आंसुओं के 2 कतरों से राजी हो जाता। बेशक बेशक बेशक। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। जवानों, रब से प्यार करो, अपने रब से प्यार करो, अपने रब से वफा करो, उससे मोहब्बत करो। आज भी उसकी रहमतें आवाज देती हैं, लेकिन हमारे जवान का अक्सर वक्त या तो पबजी में गुजरता है या गेम में गुजरता है, अगर कुछ भी नहीं तो चौपालों पे गुजरा करता है। जवानों, तस्बीह जरूरी नहीं पढ़ने के लिए कि मोतियों वाली तस्बीह हो, अगर खाली वक्त मिला करे तो खाली वक्त में अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ लिया करो। जहां खड़े हो, अकेले खड़े हो तो तस्बीह जबान से शुरू कर दो। आखिरत का कुछ इंतजाम करके चलो, आखिरत का कुछ इंतजाम करके चलो। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह अकबर, हुजूर की चौखट पे आ गए, कहने लगे क्या रब इतना करीम है, मेरे खता बख्श देगा जी। की बारगाह में आके रोने लग गए। अल्लाह अकबर, अभी रो रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। महबूब, दाहिया कल्बी से कह दो कि जिसने ईमान इस्लाम कबूल किया, ईमान लाया, उसने अगर पिछले गुनाहों से तौबा कर ली तो कयामत के दिन उसके गुनाह दिखा। बाप अगर बिल्कुल कमजोर है, कुछ नहीं उसके बदन में, फिर भी यूं समझो जैसे भारी दरख्त धूप में एक इंसान के लिए होता है ना, ऐसी बाप औलाद के लिए होता है। बेशक। इसे कभी हल्का ना समझना। बिस्तर पे अगर लेटा भी है ना बाप, तो कोई मुसीबत डायरेक्ट तुझ तक नहीं आएगी, सबसे पहले वो बाप उसका सामना करता है। अगर बाप चला जाए तो फिर दुनिया तंग नजर आती है जी। तब पता चलता हमने क्या खो दिया। बाप घर में है ना तो बेटा दुनिया के किसी कोने में भी जाए बेफिक्र रहता, अब्बा है ना घर पे, सब कुछ बाप संभालेगा। लेकिन अगर ये चला जाए तो फिर याद रखना, पैसे लेके दुआएं देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन रातों में उठ के फ्री में दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक। बाप औलाद की हिम्मत होता है, औलाद की ताकत होता है, बाप सहारा और हौसला होता है। बाप, आज बाप है तो इज्जत कर ले, बाप है तो कदर करो, इनकी खिदमत करो, रातों दिन इनकी खिदमत में रहा करो। जवानों, अमीर बनने के राज जानते होगे, शायद किसी ने बताया होगा कि 199 लगाओगे तो 1000 मिलेंगे, 1000 लगाओगे तो 10,000 मिलेंगे। ये सट्टे तो सब बता के गए होंगे। आज एक रास्ता मैं बता के जा रहा हूं, अगर कमा के 500 रुपए लाओ ना, माँ बाप अगर जिंदा है तो बाप की गोद में रखो, और बाप नहीं है तो माँ की गोद में रखो। खुदा की कसम, इस तरह अगर तुम करोगे तो 500 लेके आओगे, अल्लाह 5000 की बरकतें अता फरमा दे। बेशक बेशक बेशक। ऐसे अमीर बना जाता है, ऐसे दौलत हासिल की जाती है। कोई भी काम करो, करना तो तुम्ही को है, लेकिन एक बार बाप की रजा के लिए उससे पूछ भी लिया करो, अब्बा तुम्हारी क्या राय है, मैं ये करने जा रहा हूं। बस क्या होगा, उसका दिल बड़ा हो जाएगा कि मेरे बेटे ने मुझे कुछ समझा, कुछ जाना। आज शानू भाई के वालिद इस जमीन पे नहीं, लेकिन कब्र में लेटे हैं, आज भी बेखबर नहीं। बाप जितना जमीन के ऊपर काम वाला होता है ना, उससे ज्यादा जमीन के अंदर जाके काम आता बाप। ये भी याद रखना। अगर औलाद माँ बाप के इसाले सवाब के लिए अच्छे काम करती है, फरिश्ते सवाब की गठरियां जाके लौटते ना, तो पूछते क्या हुआ भाई, ये इतनी रहमतें किधर से? कहते मुबारक हो, आज तेरे बेटे ने तेरे सवाब के इंतजाम की महफिल सजा रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये बाप सुनता है ना कब्र में, फिर कब्र में भी हाथ उठा के कहता है, या अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरी औलाद को सलामत रखना। यहां की तो टाली जा सकती है, रब कब्र के अंदर की बाप की कभी बात टाला नहीं करता। अगर आज बाप नहीं है, कब्र में जाना, उनके लिए दुआ करना, घर बैठ के उनकी महफिलें। ये सारी जायदाद जो है ना, ये हम माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुए, ये बाप छोड़ के गया।
ये बाप छोड़ के गया, अगर उसकी जायदाद में से हमने 10% खर्च भी कर दिया तो कौन सा एहसान बाप पे कर दिया। लेकिन कुछ तो बाप की छोड़ी हुई जायदाद को माले गनीमत समझते हैं। लठियां चल गई, गोलियां चल गई, कचहरियों के केस, भैये भैये लड़ रहे हैं। नहीं, बाप के बाद बड़ा भाई घर में बाप का दर्जा रखता है। जी बेशक। ये ख्याल करना जवानों, अगर बाप नहीं है तो फिर बड़े भाई को बाप की जगह रखना, कोई भी काम करना उसके मशवरे के बगैर न करना। और बड़े भाई की भी जिम्मेदारी है वो अपने छोटे भाइयों को वैसा प्यार दे जैसे बाप प्यार दिया करता था। उनकी जिंदगी में उन्हें कमी महसूस न होने दे बाप की। ये बेटों की जिम्मेदारी है। आज हमारा मुआशरा इसी में जूझ रहा है। इधर बाप गया नहीं, उधर बेटों में केस शुरू हो जाते हैं। इधर बाप का जनाजा उठा, उधर जायदाद के बंटवारे के झगड़े हैं। ओ यार, अगर किसी पे 1 इंच ज्यादा चली गई तो क्या हो गया, तेरा ही तो भाई है ना। अगर किसी पे 1000-2000 ज्यादा चले गए तो पेट में दर्द किस बात का। भाई समझ के माफ कर दे, अल्लाह तुझे महबूब का उम्मती जान करके माफ कर। बेशक बेशक करेंगे ना ये काम इंशाअल्लाह। वक्त नहीं है लड़ने का, आपस में प्यार बांटो, मोहब्बतें पैदा करो, नफरतें खत्म कर दो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे के दर्द को समझो, एक दूसरे का ख्याल करो। अगर तकलीफ में कोई भी इंसान है, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, अगर हुजूर का गुस्ताख नहीं है और किसी भी मजहब का है तो अगर परेशान नजर आए उसकी परेशानी हुजूर की सुन्नत समझ के दूर करो। खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई दुआ करे ना करे, मर के कब्र में पहुंचेगा तो बख्शिश के लिए मदीने वाला पहले आ जाएगा। बेशक बेशक करेंगे इंशाअल्लाह ये काम भी। आज हम लोग मुस्तजाबुद्दीन साहब के इसाले सवाब के लिए यहाँ बैठे हैं और ये सबक लेके जाएं, बाप की इज्जत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। माँ की कदर करेंगे। यहां तो कह ही जाओ, चाहे जाके घर में सुबह ही लड़ लियो चाय के ऊपर है, बाद में चाहे झगड़े कर लियो मौलवी से, तो हाँ कह ही लो। माँ की कदर करेंगे। कुछ कह रहे हैं चाचा साहब? हाँ सही कह रहे हैं, हम सही ना कहेंगे और घर जाके ना मानेंगे। कोशिश करो, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का ख्याल करो। मेरे सामने ये कहते हुए चाचा कह रहे हैं तुमसे नहीं कहेंगे ना करेंगे, मेरी इतनी इज्जत करते हो, मैं घंटे के लिए आया, इतनी इज्जत की, और जिन्होंने बचपन से तुम्हें पाल के जवान किया उनकी कितनी इज्जत होनी चाहिए, मुझे खुद बताइए, उनकी कितनी इज्जत होनी चाहिए। मौलवियों के हाथ चूमो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन माँ बाप के हाथ भी चूमा करो। माँ बाप के हाथ इतने साफ तो नहीं होंगे ना जितने मौलवी के होते हैं, उसके हाथों में ठेठे होंगी, निशान होंगे, लेकिन वो सिर्फ निशान नहीं है, वो तुझे परवरिश की अलामतें हैं। इन हाथों से मजदूरी आती है, तब उन हाथों में ठेठे पड़ी हैं, उन हाथ को मुकद्दर समझ के चूम लिया। हाँ, और बड़े भाइयों से गुजारिश है, छोटों से भी गुजारिश है, अगर कोई पढ़ा है और कोई अनपढ़ है, एक दूसरे की कदर करना। कोई पैसे वाला कोई गरीब है तो अमीर गरीब का ख्याल रखे। ये जरूरी नहीं है अगर बाप के 3 बेटे हैं तो तीनों बराबर पैसे वाले होंगे, कोई कमजोर भी होता है, सही, कोई अमीर भी होता है। अगर चाहते हो बाप की कब्र में उसको सुकून मिले, अगर गरीब भाई है और तू अमीर है, तेरे दस्तरखान पे अच्छा बना है, गरीब के घर में चटनी है, अपने दस्तरखान का उठा भाई के दस्तरखान पे लेके जाके बैठ जा, बेशक अपने हाथ का लुकमा बना भाई के मुंह में दे। खुदा की कसम सिर्फ भाई राजी नहीं होगा, कब्र में बाप की रूह भी तुझसे राजी हो जाएगी, खुश होगा मैंने अच्छी औलाद को जन्म दिया। आज अब्बा की चीजें 40वें की फाता बड़ी बड़ी हो रही है, भाई का गला काट रहा है, बाप को तकलीफ नहीं होगी इस बात की? होती है तकलीफ। तो ख्याल करें, माँ बाप की भी इज्जत करें, रिश्तों का भी ख्याल करें, छोटा बड़े की इज्जत करे, बड़ा छोटों पे शफकत करे, गरीब अमीर का ख्याल रखे, अमीर गरीब का ख्याल रखे। बेशक बेशक ये काम की बातें हैं, इन पे पाबंदी से जिंदगी पे कोशिश करें अमल करने की। और असले ईमान मैंने बताया था हुजूर से इश्क है, हुजूर से प्यार असले ईमान है। हाँ, हमारी जान से ज्यादा हुजूर है, हमारे माल से ज्यादा हुजूर है, हमारी औलाद से ज्यादा हुजूर है। अगर हुजूर के लिए औलाद देनी पड़ी तो दे देंगे, इसलिए कि औलादें तो पैदा हो सकती हैं, हुजूर हमें दोबारा नहीं मिल सकते। बेशक बेशक ये अपने बच्चों को सबक सिखाएं कि हमारी जान से ज्यादा हुजूर प्यारे हैं। ये हमें देखने को मिला मुआशरे में इस बार कि लोग घरों में बैठे रहे तो कुत्ते भौंकते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते कम से कम एहतजाज तो कर सकते हैं, अपनी जबान से तो मुखालफत कर सकते हैं,
वरना अगर बिस्तर पे बैठे बैठे सोचते रहे नहीं हम तो लेटे हैं, जिनका काम है वो जाने, हमने ठेका थोड़ी ले रखा है, जी ये गलत ख्याल है। हुजूर से प्यार करें। व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि पत्ते पत्ते पे हुजूर का जिक्र है, जमीन के चप्पे चप्पे पे हुजूर का जिक्र है, दरिया के कतरे कतरे में हुजूर का जिक्र है, जमीन के जर्रे जर्रे में हुजूर का जिक्र है। जिधर देखो हुजूर के नूर की ताबानी है। तो सारी कायनात में सबसे ज्यादा अजीज हमें आमिना का लाल है। हुजूर की मोहब्बत में जीना है, हुजूर की मोहब्बत में मरना है। जो उम्रदराज लोग हैं उनसे गुजारिश है दाढ़ी पूरी कर लें, जवानों से गुजारिश है चेहरों पे दाढ़ी सजा लें और अपने चेहरे को हुजूर जैसे, हुजूर की मोहब्बत में उनके जैसा चेहरा बनाने की कोशिश करें। लिबास इस्लामी पहने, कुर्ता पजामा पहने, टोपी जुम्मे जुम्मे को ना ओढ़ा करें, बल्कि इसको लाजिम कर लें, मुसलमान की टोपी पहचान है कि नहीं। आज तो चलो टोपे से भी काम चल गया, हाँ, लेकिन गर्मी में टोपा नहीं चलेगा, तो फिर तो टोपी चलेगी। टोपी लाजिम कर ले हर मुसलमान, बच्चों की आदत डालें टोपी ओढ़ने की, कुर्ता पजामा पहनने की आदत डालें। मौला करीम मरहूम मुस्तजाबुद्दीन की कब्र पर अपनी रहमत व गुफरान की बारिश फरमाए, और मौला करीम उनकी औलाद को सब्र जमील। तेरी तबीयत खराब हुई, तू बीमार हुआ, तो बाप ने सर्दी को सर्दी ना जाना, ठंड को ठंड ना जाना। किसी ने कहा फला डॉक्टर के पास ले जा, तो जाना 10 बजे था, बाप 8 बजे जाके खड़ा हो गया। जाना 3 बजे था, बाप 10 बजे जाके लाइन में लग गया। मेरा बेटा बीमार है, अगर 2 दिन में दिखाना था डॉक्टर को, बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हुई, 1 दिन में बाप लेके चला गया। आज तू कहता मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मुझे बता तो सही। ये जो खंभों पे चढ़ के जान दे रहे हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। जो मजदूरी करते करते मौतें जिनको आ रही हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। हादसों में मरने वाले जो रोडों पर ट्रकों से कुचले जा रहे हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। जो रास्तों में थक के खा रहे हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। जिन्होंने बरसात को बरसात न जाना, ये भी तो किसी के बाप हैं। और यार शाम को परिंदे भी लौट आते हैं, जो ओवरनाइट ड्यूटी करते हैं, ये भी तो किसी के बाप हैं। तू कहता बाप ने मेरे लिए किया क्या है। अगर बाप को समझना है तो सिर्फ इतना समझ, आधार कार्ड से सिर्फ बाप का नाम हटा दे, मुआशरा तुझे रहने की जगह नहीं दे सकता। अगर नाम ना हो तो रहने जगह नहीं मिलती, अगर इज्जत नहीं करेगा तो जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। वाह 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 वाह। आज जो कुछ भी है बाप का लिया धरा, ख्याल करो, बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। अल्लाह अकबर। यही बाप हैं, कल भी यही बाप थे, कल भी यही बाप थे जिन्होंने बेटियों को बेटी न जाना, जी, माँ को माँ न जाना, बीवी को बीवी न जाना। यही थे ना कल भी, आज भी यही हैं। आज इनसे पूछो माँ क्या होती है, आज ये बुढ़ापे में भी रो देते हैं। कल भी यही थे जो बाप के इंतकाल के बाद माँ को बाजार में बेचते थे, लेकिन आज जो माँ को इज्जत की नजर से देख रहे हैं, ये सारा करम मदीने वाले मुस्तफा का है। बेशक बेशक, ये सारा एहसान मदीने वाले आका का है। हाँ, वरना सहाबा फरमाते हैं हुजूर हम अपने मुकद्दर पे नाज करें और पूरी जिंदगी आपकी तारीफ करें, तब भी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता। जान भी दे दें तब भी हक अदा नहीं हो सकता। कहते हैं हुजूर जब आप नहीं आए थे ना, हम बेटियों को कत्ल करते थे तो माथे पे पसीना तक नहीं आया था। वो जब से आपके कदमों में जगह मिली है, फरमाते हैं हम जमीन पर पैर रखते तो देख के रखते हैं कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। वाह, ये तब्दीली हुजूर की आमद से आई, ये इनकलाब हुजूर की आमद से आया। ये सहाबा की जिंदगी के रंग थे कि वो जमीन पे पैर देख के रखते थे कहीं चूंटी न दब जाए। आज जरा सच्ची बता मुसलमान, क्या तू मकान की बुनियाद रखता है तो देखता है किसी गरीब की जमीन तो नहीं आ रही है? आज जब खेत में हल चलाते हो तो देखते हो किसी की मैंड तो नहीं काट रहे हैं हम? मुझे बताइए, वो हुजूर के दामन से लगे तो चूंटियों का भी ख्याल करते थे। आज हम इंसानों का ख्याल नहीं करते, और फिर दावे लंबे लंबे, नारे बड़े बड़े। भाई हुजूर के गुलाम हो ना तो फिर गुलामों वाली जिंदगी गुजारो, हुजूर के आशिकों वाली जिंदगी गुजारो, हुजूर के चाहने वालों की तरह जिंदगी गुजारो। एक उनकी जिंदगी थी, एक हमारी जिंदगी है। हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? जिसके मन में जो चाहा दबा दिया, जिसके मन में चाहा मार डाला जिसे चाहा। आज जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज एक गरीब ताकतवर के सामने अपना हक नहीं मांग सकता। ये हमारा समाज है, ये हमारा मुआशरा है।
आज एक कमजोर को मुआशरे में रहने का हक नहीं, कभी उसके कपड़ों की वजह से जलील किया जाता है, कभी उसकी वैल्यू बता करके जलील किया जाता है। तो भाई हम एक दूसरे का दर्द बांटने आए थे, दर्द देने नहीं आए थे। बेशक। एक दूसरे को प्यार बांटने आए थे, नफरतें देने नहीं आए थे। आज हमें हुआ क्या है, हर एक दिल दूसरे दिल से खफा है, हर शख्स दूसरे की बुराई में लगा है। क्यों? क्या हमने सोचा नहीं हम क्या हैं? कभी अपने गिरबान में झांक के देखें हम जो दूसरों की बुराइयां करते हैं हम कितने बेहतर हैं। बेशक। हम अपने गिरबान में झांके, हमने जो जिंदगी गुजारी है वो कैसी गुजारी है, ताकि हमें जीने का हुनर आ जाए, जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए। आज हमसे सलीका रूठ गया, आज हमारी ज़बानें इतनी कड़वी हो गई कि हम 2 मिनट किसी से मुस्कुरा के बात नहीं कर सकते। ये कोई वकार की बात है? लहजे ऊंचे करना, तेवर बिगाड़ के बात करना, कहां की इज्जत है ये? इज्जत ये नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं बड़ा वो नहीं होता है, बड़ा वो नहीं होता है जिसके सामने सब छोटे लगे, बल्कि फरमाते हैं बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में अपने आप को कोई छोटा महसूस ना करे। वाह वाह। बेशक। वो बड़ा है जिसके सामने बैठ के कोई छोटा महसूस ना करे अपने आप को। आज वकार तो हम बैठक में ही दिखा देते। अगर कोई दौलत वाला आ जाए तो आइए सराहना छोड़ देंगे, अगर गरीब आ जाए हाँ भाई कैसे आना हुआ, बैठ गए। वो नीचे बैठे, जूतियों में बैठे, जुर्म कितना उसका कि वो गरीब है, उसका खानदान बड़ा नहीं है। नहीं, ये ना करो। जिसका कोई दर्द ना सुनता हो उसका तुम दर्द सुना करो। खुदा की कसम तुम्हारा दर्द मदीने वाले मुस्तफा सुने। बेशक। नियतें अच्छी करो, किसी को जलील ना करो, किसी को रुसवा ना करो। हुजूर की चौखट देखो, हर शख्स का दिल जोड़ा जाता मेरे हुजूर की बारगाह में, हर शख्स का दिल जोड़ा जाता। एक दिन मेरे हुजूर बैठे, एक शख्स का गुजर हुआ, हसीन व महजबी, इतने हसीन कि जिब्रील अमीन भी आते थे तो उन्हीं की शक्ल में आया करते थे। वाह। इतने खूबसूरत। मेरे हुजूर की नजर पड़ गई, हाथ उठ गए, या अल्लाह इस हसीन को मेरे दामन में जगह दे दे। शाम में दुआ मांगी, अभी सुबह सही से नहीं हो पाई थी, हुजूर की चौखट बज गई, दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दरवाजे पे दस्तक हुई मेरे हुजूर ने फरमाया खोलो दरवाजा। कौन? जब दरवाजा खोला तो हजरत दाहिया कल्बी थे। वाह वाह वाह। दरवाजा खुला, हुजूर के चौखट पे आए। मेरे हुजूर इज्जतें देते थे, ईमान नहीं लाए, लेकिन हुजूर ने अपनी चादर दी, कहा दाहिया इसे बिछा और बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। लेकिन हुजूर ने दुआ फरमा दी थी। जैसी हुजूर ने चादर दी ना, उठाई उन्होंने और सीने से लगा ली। कहते हुजूर मेरे कदम इस लायक नहीं जो इस चादर पे रखे जाए। फरमाते हैं अब इस चादर का मकाम कदमों में नहीं बल्कि दहिया के सर पे है। वाह 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 वाह। से लगा ली। कहो किस इरादे से आए? कहने लगे हुजूर पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, हाँ। पूरी जिंदगी खताओं में गुजर गई। क्या रब इतना करीम है जो बख्श दे हमें? अल्लाह अकबर। हमने सिर्फ अल्लाह की गजब को जाना, उसके जलाल को जाना, लेकिन उसके प्यार को नहीं जाना। जी। वो इतना करीम है, इतना करीम है यार। अगर बंदा एक बार या रहमान कहता है तो रब 70 मरतबा कहता मांग मेरे बंदे क्या मांग। क्या कहने। वाह 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 वाह। वो 70 मरतबा बंदे को आवाज देता मांग क्या मांगता है। लेकिन हमने कभी आवाज दी? नहीं। हमने कभी अपने रब को आवाज दी? नहीं। हमने अपने रब के सिर्फ जलाल को जाना, उसके प्यार को नहीं जाना। वो कितना प्यार बंदों से करता। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन हुक्म होगा कि इस बंदे का नाम अमाल इसके हाथ में दो। क्या हुक्म होगा? नाम अमाल इसके हाथ में दो। हाथ में नाम अमाल होंगे जी। वो पूरी लिस्ट होगी। रब की बारगाह में बंदा खड़ा होगा, रब फरमाएगा पढ़ जरा तूने दुनिया में क्या क्या किया, अपने गुनाह पढ़ के दिखा। अल्लाह अकबर। फरमाया गया वो बंदा गुनाह पढ़ेगा, लेकिन ये बंदा क्या करेगा? रब की बारगाह में बड़े बड़े गुनाह को छुपाता जाएगा, छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा। रब की बारगाह में खड़े होकर के छोटे गुनाह पढ़ेगा, बड़ों को छुपाएगा। जब बड़ों को छुपाएगा, या अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। अल्लाह अकबर। रब को इसकी इसी अदा पे प्यार आएगा। फरमाएगा जा जितने बड़े बड़े गुनाह थे तेरे, मैंने उतने बड़े गुनाहों को बड़ी नेकियों में तब्दील कर दिया। वाह वाह वाह। फिर बंदा कहेगा या अल्लाह ये तो छोटे गुनाह थे, बड़े तो मैंने अभी बताए भी नहीं है। वो कितना करीम है। कभी उसके कर्म को आवाज दो जवानों,
कभी रब की चौखट पे आओ, कभी उसके दरबार में आओ। अगर मुसीबत आया करे ना तो नेता मंत्री की चौखट पे ना जा, अल्लाह के घर में आके मुसल्ला बिछा, सजदे में सर रख, दो आंसू गिरा दे। वो इतना बेनियाज है, ना माने तो सोने के पहाड़ से भी राजी नहीं होता, और वो मानने पे आए तो आंसुओं के 2 कतरों से राजी हो जाता। बेशक बेशक बेशक। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। जवानों, रब से प्यार करो, अपने रब से प्यार करो, अपने रब से वफा करो, उससे मोहब्बत करो। आज भी उसकी रहमतें आवाज देती हैं, लेकिन हमारे जवान का अक्सर वक्त या तो पबजी में गुजरता है या गेम में गुजरता है, अगर कुछ भी नहीं तो चौपालों पे गुजरा करता है। जवानों, तस्बीह जरूरी नहीं पढ़ने के लिए कि मोतियों वाली तस्बीह हो, अगर खाली वक्त मिला करे तो खाली वक्त में अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ लिया करो। जहां खड़े हो, अकेले खड़े हो तो तस्बीह जबान से शुरू कर दो। आखिरत का कुछ इंतजाम करके चलो, आखिरत का कुछ इंतजाम करके चलो। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह अकबर, हुजूर की चौखट पे आ गए, कहने लगे क्या रब इतना करीम है, मेरे खता बख्श देगा? जी की बारगाह में आकर रोने लग गए। अल्लाह अकबर, अभी रो रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। महबूब, दाहिया कल्बी से कह दो कि जिसने ईमान इस्लाम कबूल किया, ईमान लाया, उसने अगर पिछले गुनाहों से तौबा कर ली तो कयामत के दिन उसके गुनाह दिखा ना। सुबह शाम हम कितने ऐसे जुमले बोल देते कि हमें ख्याल तक नहीं आया हम क्या बोल गए इस दिल में। इसलिए फरमाया गया जब रात को लेटा करो तो कलमा पढ़ के लेटा करो, पता नहीं सुबह नसीब हो के ना हो। सुबह को उठा करो तो रब का शुक्र अदा किया करो, और पूरी दिन में एक एक जुमला जबान से निकालने से पहले सोच लिया करो, हमारी जबान से जो जुमला निकल रहा है वो जुमला कहीं हमारे ईमान के खिलाफ तो नहीं, उसकी वजह से हमारे ईमान का जनाजा तो नहीं निकल जाएगा। अल्लाह जाने शाम नसीब हो के ना हो। इसलिए कि जिंदगी का सूरज है, कभी भी डूब सकता है, ये गारंटी नहीं है कि बाल पक जाएंगे तभी बंदा मरेगा, बदन साथ छोड़ेगा तब बंदे को मौत आएगी। ये कोई जिम्मेदारी नहीं इस बात की कि जब नजर कमजोर होगी तभी मौत आएगी, जब सांस उखड़ने लगे तब मौत आएगी, कोई जिम्मेदारी नहीं। आज जाके रोडों पे देखो, जवान लाशें हैं, जवानी के जनाजे हैं। कभी हॉस्पिटलों के चक्कर लगाओ तो 18 साल की उम्र में जवान दम तोड़ रहे हैं। मौत का कोई रोकने वाला नहीं है, ये कभी भी आ सकती है। बस जिंदगी को हुजूर के इश्क से सजा लो, इस जिंदगी को हुजूर के प्यार से सजा लो, हुजूर की मोहब्बतों से जिंदगी सजा लो, और कहो कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जवानों, हुजूर से प्यार करो, बुजुर्गों हुजूर से प्यार करो। आज हमारी जिंदगी किस डगर पर है, हम कहाँ चल रहे हैं? जो आता भोंक के चला जाता है हुजूर के खिलाफ, हम घरों में बैठे रह जाते, हम सोचते हैं ये हमारा काम नहीं, ये दफा नेता लोग करेंगे, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने हमसे वोट लिए हैं। नहीं, ये जिम्मेदारी हर कलमा पढ़ने वाले की है। अगर उसके सामने कोई हुजूर को भौंके तो फिर उसकी खैरियत नहीं। उलमा फरमाते हैं कि जमीन पे या तो मुस्तफा का गुस्ताख जिंदा रहेगा या हुजूर का आशिक जिंदा रहेगा। बेशक बेशक, दोनों एक वक्त में इकट्ठा नहीं रह सकते। और हमने दिया क्या दीन के लिए? कौन सी कुर्बानी हमने दी? कभी सोचा हमने बैठ करके हमने क्या लगाया दीन के लिए? आज बंदा ठेकेदार बने घूम रहा है दीन का, जन्नत का दावेदार है, जन्नती हूं मैं, दावे बड़े बड़े हमने किए, हमने लगाया क्या दीन के लिए? हमारी उम्रें गुजर गई। जरा सच्ची बताना, कभी किसी ने दीन के लिए पत्थर खाया? कभी किसी ने दीन के लिए गाली खाई? हमारी जिंदगियां गुजर गई, हमने हुजूर के दीन के लिए कुछ नहीं किया, और आखिर में ठेकेदार बनते हैं। और यार वो भी लोग थे, हुजूर कहने लगे आओ दीन को जरूरत है तुम्हारी। लोग जिसके पास दौलत थी दौलत लेके दौड़ पड़ा, जिसके पास पैसा था पैसा लेके दौड़ा, जिसके पास सिर्फ जान थी जान लेके दौड़ा। आज मस्जिदों से ऐलान हो जाए तुम्हारी दौलत की जरूरत है तो बंदा सबसे पहले मस्जिद से निकल के जाता, कहीं बोरी ना मांग ले। जी,
काय की साहबी हमारी, और पैसा किस चीज का? और बेटे न ये तेरा रहा है ना तुझसे पहलों का रहा है, तुझसे पहलों पे भी कहीं से आया था, तेरे बाद भी कहीं चला जाएगा। अगर तू ये समझता है कि ये तेरी जागीर बन के रखेगा तो गलत सोचता है। तू किनके लिए दौलत छोड़ के जा रहा है? ये गारंटी तो नहीं है कि तेरे मरने के बाद तेरे नाम के इसाले सवाब की फातिहा कराई जाए। ये कोई गारंटी तो नहीं है कि तेरे बेटे तेरे बाद बैठ करके कुरान खानियां कराएं, इस दौलत को खुदा की राह में लौटाएं। ये भी तो हो सकता है। हमने अमीरों की जिंदगी देखी है साहिब, कितने अमीर सादों को देखो कि अपने बाप की छोड़ी हुई दौलत को अय्याशी और नशे की नजर कर देते हैं, अपने बाप की दौलत को अपनी बर्बादियों की नजर कर देते हैं। लायक बेटा वो नहीं है जब बाप की छोड़ी हुई जायदाद को तबाही बर्बादी पे जाके डाले। लायक बेटा वो होता है जब बाप की जायदाद को उठाए उसकी रजा के लिए, या तो खुदा के घर में लगाए या मुस्तफा के घर पे। सुभान अल्लाह, सुभान। वो लायक बेटे होते जो अल्लाह रसूल की रजा के लिए बाप की छोड़ी हुई जायदाद खर्च करें। हमने सोचा कि हमने जो जायदाद इकट्ठा की है इसे कौन इस्तेमाल करेगा? आज बगले झांक जाते हैं। ओ भाई, हमारी जान भी मुस्तफा के लिए है, हमारा माल भी मुस्तफा के लिए है। बेशक बेशक, बात सच्ची है ना जी। तैयार है ना इस बात के लिए? अल्लाह का शुक्र है, हुजूर की उम्मत की आज भी ये खासियत है, अगर हुजूर की उम्मत का बच्चा भी होगा ना, बच्चा भी होगा तो हुजूर के नाम पे मरने से नहीं डरता। बच्चा भी हुजूर के नाम पे मरने से नहीं डरता। लेकिन सलाम करो उनके जज्बे को, अल्लाह अकबर, वो कैसे लोग थे। हुजूर ने फरमाया जरूरत है दीन को तुम्हारी। बहनों ने भाई भेज दिए, माओ ने बेटे भेज दिए। खातून एक ऐसी भी थी जिसका शोहर जंग में पहले शहीद हो चुका था, घर में सिर्फ एक ही बच्चा था, बच्चे की उम्र 6 माह थी। रात में उठी, हजरत बिलाल की आवाज कानों तक आ गई, है कोई जो हुजूर के नाम पे जान दे? अल्लाह अकबर, इतना कहने की देर थी ना, खातून उठ के बैठ गई। सोचने लगी काश मेरा भी 18 साल का बेटा होता, मेरा भी 20 साल का बेटा होता, हुजूर के नाम पे लुटाती। कोई बच्चा न, कोई बेटा जवान नहीं था, लेकिन वो 6 माह का बच्चा पालने में रोने लगा। माँ की नजर पड़ गई, बेटा है। अल्लाह अकबर, गई, बेटे को सीने से लगाया। ख्याल आया शायद बेटा ये कह रहा, माँ दिल छोटा न कर, हुजूर के नाम पे 18 साल का ना सही, तेरा 6 माह का लख्ते जिगर जाएगा, तेरा 6 माह का नूरे नजर जाएगा। माँ ने उसी बेटे को उठाया। अल्लाह अकबर, है कोई आज माँ ऐसी जो 6 माह का बेटा दीन के लिए दे दे? आज तो अगर घर के बाहर झगड़ा हो जाए, माँ बच्चों को संभाल के रखती, बेटे बाहर ना निकल, कहीं पत्थर ना लग जाए। वो भी तो माएँ थी। माँ ने बेटे को प्यार से दूल्हा बनाया, सजाया, और सजाने के बाद हुजूर के कदमों में जाके बैठ गई। क्या लाई है? कहने लगी, हुजूर आपने जान मांगी, मेरे पास शोहर भी नहीं, दीन के लिए शहीद हो चुका, बेटा भी 18 साल का नहीं। का फिर का हुजूर ये 6 माह का बच्चा था, लेके आ गई। क्यों लाई है? तेरा बच्चा किस काम का? 6 माह का बच्चा है, ये जंग में क्या काम आएगा? तीर ये नहीं चला सकता, तलवार ये नहीं चला सकता। अल्लाह अकबर, औरत की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा माना कि तीर नहीं चला सकता, तलवार नहीं चला सकता। का फिर का मगर कम से कम अगर तीर चला नहीं सकता, तीर खा तो सकता है। वाह वाह, ये माँ का जज्बा था। तीर चला नहीं सकता तो तीर खा तो सकता है। मेरे हुजूर की आंख में आंसू आए। फरमाया, खातून कहना क्या चाहती हो? उस खातून ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा माना के तीर नहीं चला सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है जंग में तलवारें चलेंगी, तलवारों को ढाले रोकेंगी। या रसूल अल्लाह, कुछ ढालें कटेंगी, कुछ सहाबा ऐसे भी तो होंगे जिनके हाथों की ढालें टूटेंगी। या रसूल अल्लाह, जब ढालें टूटेंगी तो ढालों की जरूरत पड़ेगी। कहा हाँ पड़ेगी। कहा, या रसूल अल्लाह, अगर जंग में ढाल टूट जाए तो मेरे बेटे को अगर कोई तीर आता हो तो उस तीर के सामने मेरे बेटे को कर दिया जाए। मैं जानती हूं मेरा बेटा तीर नहीं चला सकता है, लेकिन ये भी जानती हूं कम से कम 2-4 तीर खा तो सकता है। या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आने वाले तीर के सामने कर दिया जाए, ताकि कयामत के दिन जब अल्लाह पूछे, खातून बता मेरे दीन पे क्या लुटा के आई है, तो सर उठा के कह दूंगी, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब के नाम पे 6 माह का बेटा कुर्बान करके है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माएँ थी और ये उनके जज्बे थे। क्या जिंदगी हमारी ऐसी गुजरी कि हमने इस तरह दीन पे कुछ लगाया, कि हमने दीन पे कुछ कुर्बान किया? और यार, हमने तो कुछ लुटाया ही नहीं, हमने तो कुछ दिया भी नहीं दीन के लिए। जवानों, ये जिंदगी हुजूर के लिए, ये सांसें हुजूर के लिए हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी,
दाना है तेरा दाना, सब कुछ हुजूर का है, फिर जिंदगी हुजूर के नाम कब करोगे, फिर जिंदगी हुजूर के हवाले कब करोगे। कोशिश करो हुजूर से सच्चा इश्क करो, हुजूर से सच्चा प्यार करो। आज बंदा या अब रोने की वजह क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह गुनाह बहुत बहुत बड़े किए हैं। कौन सा बड़ा गुनाह करके आए हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह बहुत बहुत बड़े गुनाह किए, लेकिन सबकी उम्मीदें बख्शे जाएंगे, लेकिन एक गुनाह ऐसा किया है जिसको सोच सोच के डर लगता है। मेरे हुजूर ने फरमाया था या बता तो सही वो कौन सी खता है जिससे तुझे डर लग रहा है? कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने खानदान का सरदार था, जब भी किसी के घर में बेटी पैदा होती मैं लेकर के जाता, बेटी को जिंदा दफन कर देता। अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी खानदान की सारी बेटियां अपने हाथों से कत्ल की, लेकिन एक दिन मैं परदेश जाने लगा, जब तिजारत की नीयत से निकला मैंने अपनी शरीक हयात से कहा था मेरी बीवी मैं परदेश जा रहा हूँ, अगर बेटा पैदा हो तो मन्नतों से पालना, प्यार से परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के कत्ल कर देना। अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो परदेश चला गया, परदेश जब मैं गया मेरे घर में जो बच्ची पैदा हुई वो बेटा नहीं बेटी थी। अल्लाह अकबर। कहते कुछ दिन के बाद वापस आया, मेरी बीवी को मेरे आने की खबर लगी, उसने मेरी बच्ची को उठाया पड़ोसन के हवाले कर दिया, कहा कुछ दिन मेरा शोहर घर में रहेगा, मेरी बेटी को अपने घर में संभाल के रख, अगर शोहर देख लेगा तो बेटी को कत्ल कर देगा। या रसूल अल्लाह मैं बेटी से मख्फी रहा, बेटी मुझसे पोशीदा रही, मैंने बेटी का राज ना जाना, फिर परदेश चला गया। कहते आका मैं आता रहा जाता रहा, जब 7 साल की उम्र मेरी बेटी की हो गई, एक दिन अचानक मैं घर में आया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से बच्ची की आवाज आई, कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा इस घर का मालिक हूँ। तू कौन है? का बच्ची ने कहा था अगर तू इस घर का मालिक है तो फिर मैं तेरी बेटी हूँ। का ये कह के बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते या रसूल अल्लाह जैसी बच्ची ने दरवाजा खोला तोड़ करके मेरे कदमों से लिपट गई। कहते आका मैंने बच्ची का चेहरा देखा, जैसी बच्ची कदमों से लिपटी है उसकी जबान पे जुमले थे, मेरे बाप परसों गुजर गए तेरा इंतजार करते करते, सिर्फ तेरे नाम के तस्किरे तो सुने थे, तेरा चेहरा नहीं देखा था। ए मेरे बाप आज परसों की प्यास बुझी है, आज मुझे तेरा चेहरा नजर आया है। कहते जब बच्ची ने ये जुमला कहा आका मैंने नफरत से बच्ची को धक्का दे दिया, मैंने अपनी बीवी से गुस्से में कहा पता ये किसकी बेटी है? उसने आंख में आंसू भर के कहा कि ये आप ही की बेटी है। अल्लाह अकबर। कहते मैंने इतना सुना सरकार मेरी आंखें गुस्से से सुर्ख हो जाती है, कब मैंने तलवार निकाली ताकि बच्ची का सर कलम करूं, कब मेरी बीवी आड़े आ गई, उसने कहा मेरे सरताज इसे कत्ल ना करना, अगर ये मर गई तो जिंदगी मेरी बेकार हो जाएगी, मेरे जीने का मकसद फोत हो जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ होती है साहिब, माओ को औलाद से अजीब प्यार हुआ करता है, अजीब तरीके की मोहब्बत माँ को औलाद से होती है। अगर माँ सर्दी में बच्चा माँ के बिस्तर पे पेशाब कर दे तो कभी माँ बच्चे को गुस्से में फेंका नहीं करती है, अगर कपड़े गीले सर्दी में औलाद कर दे तो कभी माँ बच्चे को ताने नहीं देती है, अगर माँ के पेट के ऊपर बैठ करके बच्चे पेशाब कर दे तो कभी माँ बददुआ नहीं देती है। लेकिन अगर यही माँ बेटे की जवानी की उम्र में अगर इसके बिस्तर पे पानी गिरा दे तो इसकी जबान बंद होने का नाम नहीं लेती है। खुदारा माँ का एहतराम करना, माँ की इज्जत करना, माँ की कदर करना, ये वो है जिसने पल पल तेरे लिए मौत को सीने से लगाया है लेकिन तुझ पे आंच नहीं आने दी है, जिसने हर दुख को तेरे लिए बर्दाश्त किया है लेकिन कभी तेरे लिए बददुआ नहीं की है। वो एक मार के सामने बेटा आया, उसने कहा था माँ मैंने सुना कि माँ बड़ा एहसान करती है बेटे पर, ए माँ आज मैं तेरी खिदमत करूंगा और तेरी जो तूने मुझ पे एहसान किया है मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। माँ बता बदला कैसे मिलेगा? माँ ने इतना सुना मुस्कुरा के कहा बेटे कोई बेटा माँ का बदला नहीं दे सकता। पर जवान कहने लगा माँ मैं दूंगा तेरी मेहनतों का बदला, मैं तेरी खिदमत का हक अदा करूंगा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा ठीक है बेटे आज मेरे पास बिस्तर पे लेट जा और उसके बाद देखूंगी तू मेरा बदला कैसे अदा करेगा। जैसे इतना बेटे ने सुना कहा माँ मैं राजी हूँ। माँ की करवट में बेटे ने बिस्तर बिछाया, माँ ने आधी रात में उठ के कहा बेटे जरा पानी ला। बेटा उठा, कहा माँ मुझे तेरा हक अदा करना है। तोड़ के गया पानी भर के लाया, माँ के हाथ में दिया। माँ ने बेटे के बिस्तर पे गिलास उल्टा कर दिया। बेटा मुस्कुराने लगा, कहा माँ मुझे तेरा हक अदा करना है। बेटे ने फिर बिस्तर को उठाया, दूसरा बिस्तर बिछाया, फिर गया जाके फिर माँ ने थोड़ी देर के बाद उठा दिया, बेटे उठ। फिर उठा
उठा, कहा माँ मुझे नींद लगी है। माँ ने कहा मेरा हक अदा नहीं करेगा? फिर उठ के बैठ गया। माँ क्यों नहीं? फिर कहा माँ ने पानी लेके आ। बेटा फिर गया, पानी लेके आया। माँ ने फिर बिस्तर पे पानी गिरा दिया। बेटे ने देखा आधा बिस्तर गीला हुआ, अब दूसरा बिस्तर भी नहीं है। बेटा दूसरी तरफ करवट बदल के लेट गया। अल्लाह अकबर, फिर जैसी आंख लगी है। माँ ने फिर आवाज दी बेटे, जैसे इतना कहा बेटा उठ के कहने लगा माँ नींद लगी है। कहा मेरा हक अदा नहीं करना? कहा माँ करना है। कहा फिर उठ पानी लेके आ। बेटा फिर गया, पानी लेकर के आया। माँ ने फिर सूखे बिस्तर पे पानी गिरा दिया। अब बिस्तर पे जगह नहीं जो लेट पाता। माँ ने कहा बेटा सोता क्यों नहीं? कहने लगा माँ तूने पूरा बिस्तर गीला कर दिया, पता लेटूं तो कहाँ लेटूं? माँ ने कहा बेटे मेरा हक अदा नहीं करना? कहा क्यों नहीं करना है? बेटा उसी गीले बिस्तर पे लेट गया। फिर थोड़ी देर को आंख लगी, माँ ने फिर आवाज दे दी। बेटा झुंझला के कहता है माँ क्या बात है, कई बार तूने उठा दिया। माँ मुस्कुराने लग जाती है, कहती बेटे अभी 3 बार में उठाया है, 3 मरतबा उठाया तो तुझे गुस्सा आ गया। मुझसे पूछ, एक रात में 10-10 मरतबा तेरे लिए जागी, लेकिन कभी गुस्सा नहीं किया था। 3 मरतबा पानी गिराया तो तेरा लहजा बदल गया, तेरा तेवर बदल गया। तूने 5-5 मरतबा बिस्तर को गीला किया, लेकिन कभी मैंने तुझे गुस्से से नहीं देखा। जैसी माँ ने इतना कहा, कदमों पे गिर गया, कहने लगा माँ माफ कर दे। मैं तो क्या हूँ, दुनिया का कोई बेटा भी माँ की गुलामी का हक अदा कर नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। ये माँ होती है साहिब कि 10 बार भी बच्चा बिस्तर गीला कर दे तो एक बार भी बद्दुआ नहीं देती। और ये औलाद है, अगर माँ एक बार पानी गिरा दे तो ये बर्दाश्त नहीं करती। अजीब हिस्से हैं। वो यार कभी बचपन को याद करके बाप की इज्जत किया करो, अपनी औलाद का बचपन देख के माँ की कुर्बानियों को याद किया करो। बड़ी मशहूर बात है, ये बड़े बूढ़े भी सुनाते हैं कि एक शख्स ने बुढ़ापे में अपने बेटे से कहा बेटे ये दीवार पे क्या बैठा है? जी। उसने कहा अब्बा कौवा है। कहा जरा ऊंचा बोल, मुझे सुनाई नहीं देता। तो बेटे ने सीधा जवाब दिया जब सुनाई नहीं देता तो पूछना जरूरी है? तुम्हें नहीं दिख रहा ये कौवा है? कहने लगा बेटे नजर कमजोर हो गई है, बताना क्या बैठा है? उसने कहा कौवा है। थोड़ी देर के बाद बाप फिर कहने लगा बेटे दीवार पे क्या बैठा है? कभी तो बताया था। कहा बेटे याददाश्त कमजोर हो गई, क्या बैठा है? कहा कौवा। 3 मरतबा पूछा ना तो बेटे ने झुंझला के बाप को ताना दिया। बाप की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे बेटे बचपन था, दीवार भी यही थी, जगह भी यही थी, फर्क ये था पूछने वाला तू था, बताने वाला मैं था। मैंने 3 मरतबा पूछा, तुझे गुस्सा आ गया और तूने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 40 मरतबा मुझसे पूछा था अब्बा दीवार पे क्या बैठा है, मगर मैंने गुस्सा नहीं किया था। मैं इस बात पे ही राजी था कि मेरा बेटा बोलने लग गया है। वाह वाह, मुझे तेरे वो बोल ही मीठे लग रहे थे जब तू मुझसे कहता था अब्बा दीवार पे क्या बैठा है। मैं तेरे इन बोलों पे राजी था। आज तुझे मेरी आवाज कड़वी लगने लगी। तूने कह दिया अगर दिखता नहीं तो पूछ क्यों रहे हो? बेटे कल जब तुझे जरूरत थी तो हम तेरी आंख थे, आज हमें जरूरत है तो हमारी आंख बंद करे। ये माँ बाप होते हैं। जवानों इनकी इज्जत करना, इनकी कदर करना। मोबाइलों में 12-12 घंटे देते हो, कभी 5 मिनट बाप के कदमों को देख के देखो। अगर तकदीर न बदल जाए तो नाम बदल के रखते, लेकिन हम कभी बाप के लिए वक्त नहीं देते। हाँ, बाप के लिए वक्त नहीं देते, माँ के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इनके लिए वक्त गुजारो, निकालो इनके लिए वक्त। क्या हमें औलाद प्यारी है? बूढ़े माँ बाप को औलाद प्यारी नहीं हो सकती है? इन्हें भी औलाद प्यारी है। आज हम परदेश से घर जाते हैं, हम औलाद से लिपट जाते हैं और अपना सारा वक्त औलाद के नाम कर देते हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं आता जैसे हमें औलाद प्यारी है हम भी माँ बाप को प्यारे होंगे ना। हम परदेश से आए तो 10 मिनट माँ बाप के पास भी बैठे ना, उनका भी तो जी करता होगा मेरा बेटा मेरे पास बैठे। वो भी तो चाहते होंगे ना 2 बातें मुझसे करे। और यार ये भी क्या तरक्की है जिसने बाप को औलाद से दूर कर दिया? ये कौन सा कमाल हमने हासिल किया? हम अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। ये कोई कामयाबी नहीं है। कामयाब वो है जो अपना ज्यादा वक्त अपने माँ बाप के लिए खर्च करता है। जी सही, याद रखना मेरी बात, सबसे ज्यादा कामयाब वो है जो अपने माँ बाप के लिए ज्यादा वक्त खर्च करता है। हजरत दाहिया कल्बी अल्लाहू अकबर फरमाते हुजूर मेरी बेटी थी ना तो बीवी कहने लगी इसे न मारना, ये मेरी जान है,
ये मेरी जिंदगी का सहारा है, अगर ये मर गई ना तो फिर मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। कहते हुजूर मैंने तलवार नियाम में डाल ली, लेकिन मेरे दिल में था कि किसी दिन धोखे से इस बेटी को मारूंगा। कहते हुजूर मैं बिस्तर पे लेटा ना, मेरी बेटी आई, आके मेरे पैर दबाने लग गई। कहते बस उसने पैर छुए थे कि उसका प्यार पैरों के जरिए मेरे दिल में उतरने लग गया। अल्लाह अकबर का बेटी पैर दबाती रही, मेरी आंख बंद हुई, उसने चादर उड़ा दी। कहते मैंने धीरे धीरे बच्ची के ऊपर मिट्टी डालना शुरू की, बच्ची के बदन पे मिट्टी गिरने लगी। कहते हुजूर बच्ची का बदन दबने लगा, मिट्टी पड़ते पड़ते जब सीने तक आई है, या रसूल अल्लाह बच्ची का पेट जब मिट्टी में दबा, सांस लेने में दिक्कत हुई। मेरी बेटी कहने लगी अब आप बस कीजिए, अब ज्यादा मिट्टी न डालिए, अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। कहते हैं सरकार मैंने बच्ची की एक न सुनी, मैंने तेज तेज मिट्टी डालना शुरू की। जब बच्ची के सीने तक मिट्टी आई, बच्ची ने बदले तेवर देख के कहने लगी बाबा जरा बता तो सही इरादा क्या है, क्या मुझको इसी में कत्ल करने के लिए लाया है? अल्लाह अकबर। कहते हुजूर मेरी बच्ची के वो जुमले आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था बाबा बता तो सही, मुझे कत्ल करने के लिए आया है, कहा अगर तू मुझे मारने आया है तो तेरी मर्जी, तेरी बेटी हूँ, जो चाहे मेरे साथ सुलूक कर, लेकिन एक बात बता दे बाबा मुझे कत्ल किस वजह से कर रहे हो? अगर ये समझते हो कि मैं तुमसे खिलौनों का सवाल करूंगी बाबा, पूरी जिंदगी सादगी से गुजार लूंगी, कभी तुमसे खिलौने का सवाल नहीं करूंगी। अगर तुम्हें यह डर है कि मैं तुमसे कपड़े का सवाल करूंगी, मेरे बाप पूरी जिंदगी एक जोड़े में गुजार लूंगी, कभी तुमसे कपड़े का सवाल नहीं करूंगी। अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं तुमसे रोटी मांगूंगी तो मेरे बाप कभी पूरी जिंदगी तुमसे रोटी का सवाल नहीं करूंगी, लेकिन मुझे कत्ल ना करो। कहते हैं सरकार मेरी बेटी बड़े दर्द के साथ ये बात कह रही थी, लेकिन मेरे माथे पर पशेमानी की कोई लकीर न थी। कहते हुजूर मेरी बच्ची मुझसे कहने लगी बाबा बता तो सकी क्यों कत्ल करने लाया है? क्या तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा? अगर मुझे तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा तो बाबा पूरी जिंदगी तुझसे छुप के गुजार लूंगी, कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी, मगर बता तो सकी मेरे कत्ल की वजह क्या है? का सरकार बेटी कहती रही, मैं मिट्टी डालता रहा, मिट्टी डालता रहा। कहते हुजूर जब मिट्टी गले तक आ गई, बच्ची ने कहा था बाबा कत्ल करके जाना है तो शौक से कत्ल करके जा, लेकिन जाते जाते इतना तो बता बाबा मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है, किस बुनियाद पे मुझसे जीने का अधिकार छीना जा रहा है? का सरकार जब बच्ची ने इतना कहा मैंने कोई जवाब न दिया तो बच्ची की आंख में आंसू आ गए। का सरकार मैं दूर खड़ा था, बच्ची ने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो बच्ची के होठ हिल रहे थे। मैं पीछे से बच्ची के गया, सोचने लगा देखूं तो सही ये बच्ची क्या कह रही है। का सरकार जब मैं पीछे खड़ा हुआ तो मेरी बच्ची की जबान पे जुमले थे, ऐ पैदा करने वाले बता तो सही ये बेटियां कब तक मारी जाती रहेंगी, बेटियों को कब तक जिंदा दफन किया जाता रहेगा? ए मेरे परवरदिगार बता तो सही अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो फिर जिंदगी क्यों दे रहा है? और जिंदगी दे रहा है तो फिर जिंदगी बचाने वाला भी भेज दे, ऐसा भेज दे जो मरने वालों को जिंदगी की सौगात देते, उसको भी भेज दे जिसके आने का तूने वादा किया है। कहते सरकार बच्ची को मैंने ये कहते सुना, कब बस फिर क्या था, मैं दौड़ते दौड़ते गया, एक भारी पत्थर उठा के लाया। सरकार मैंने पत्थर उठाया, बच्ची के सर पे दे मारा, जैसी बच्ची के सर पे पत्थर लगा खून का फुवारा फूटा। या रसूल अल्लाह को छींटे मेरे दामन में लगे थे। आका मैंने पत्थर मारा बच्ची के सर में, बच्ची ने दम तोड़ा, मिट्टी डाल के मैं आ गया, मगर या रसूल अल्लाह सारी दुनिया तो सो जाया करती है लेकिन मैं नहीं सोया करता हूँ। का जब आंख लगती है ख्वाब में मेरी वही बेटी आ जाती है और आके कहती बाबा बता तो सही मेरा कसूर क्या था, मेरी खता क्या थी? या रसूल अल्लाह मेरी ये परेशानी दूर कर दे। जब इतनी बात दहिया कल्बी ने कही है, हुजूर फरमाते हैं बता तो सही क्या वो जगह जानता है जहां तूने बेटी को दफन किया था? हाँ या रसूल अल्लाह पता है। का चल बता वो जगह कहाँ है? हजरत दहिया कल्बी हुजूर को उस मकाम पे लाए हैं जहां बेटी को दफन किया था। मेरे हुजूर ने आके हाथ उठाए, या अल्लाह दहिया कल्बी की बेटी को जिंदगी दे दे, और उसके बाद उंगली से इशारा किया, जैसी उंगली से इशारा किया जमीन फटती है, वो बच्ची उसी हाल में कब्र से बाहर आती है कि उसके सर से खून बह रहा था, और आने के बाद मेरे हुजूर को सलाम करती है। आका फरमाते हैं बेटी इसको पहचानती है, ये तेरा बाप है, जैसे इतना मेरे हुजूर ने कहा। बच्ची कहती या रसूल अल्लाह अच्छी तरह जानती हूँ ये मेरा बाप है आका, लेकिन मैं इसे माफ नहीं करूंगी। मेरा फैसला ये है कयामत के दिन रब की अदालत में इसका गिरबान पकड़ के पूछूंगी बता मेरा कसूर क्या था। मेरे हुजूर कहते हैं बेटी ये तेरा बाप है, अब तुझसे
प्यार करता है, तुझे लेने के लिए आया है, चल इसे माफ कर दे। जब बच्ची ने इतना सुना, कहता या रसूल अल्लाह, मेरा तो फैसला ये था कि मैं इसे माफ भी ना करूं, लेकिन आप आ गए हो तो मैं इसको माफ करती हूँ, लेकिन मुझे इसके साथ नहीं जाना। आका फरमाते हैं बेटी अब ये प्यार भी देगा, मोहब्बत भी करेगा, वापस चल। बच्ची ने कहा था या रसूल अल्लाह, ये कितना प्यार दे सकता है, जितना प्यार मैंने रब के जलवों में पाया है उतना प्यार कोई बाप अपनी बेटी को दे नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ओ भाई, ये हुजूर का प्यार है उम्मत से। मेरे हुजूर ने हर टूटे दिल को जोड़ा है। और फिर बंदा किसी का दिल तोड़े और उसके बाद कहे कि मैं बड़ा तुर्रम खां और पारसा हूं। ओ हया कर, तेरे दिल का राज मैं तो नहीं जानता, लेकिन पैदा करने वाला खुदा जानता। बहुत बहुत खूब, सुभान अल्लाह। किसी का दिल ना दुखाया करो, किसी का दिल ना तोड़ा करो। हाँ, अगर बाप नहीं है ना, अगर बाप हैं तो गुजारिश करूंगा जवानों से, अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं तो मना लो, अगर रूठे हैं तो राजी कर लो, और अगर दुनिया से चले गए हैं तो फिर हर जुमे को कब्रिस्तान जरूर जाया करो। अगर अपने वतन में हो तो कब्रिस्तान जरूर जाया करो, इसलिए कि ये बहुत छोटा और आसान रास्ता है जन्नत में जाने का। फरमाया गया अगर कोई बेटा बाप की कब्र पे जाए जुमे के दिन, सलाम करे, फातिहा पढ़े, वापस आए, तो अगर बंदा जहन्नमी होता है तो अल्लाह बाप के सदक़े में जन्नती बना देता है। बेशक बेशक। अगर गुनाहगार होता है तो नाम पारसाओं में लिख दिया जाता है। हाँ, मुझे बता तो सही, जिसकी कब्र देखने में इतना सवाब है, उस बाप का चेहरा देखने में कितना सवाब होगा। बेशक बेशक बेशक। ख्याल करें जवानों, बाप की इज्जत करें। अगर ये हमारे साथ सख्ती करते हैं, ज्यादती करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम इनसे बदला लें। अल्लाह हिसाब लेने वाला है, अल्लाह हिसाब लेने वाला है। अगर ये औलाद के साथ गलत करेंगे तो इनसे रब हिसाब लेगा। औलाद को हक नहीं वो चौराहे पे खड़े होकर गाली बके जी, वो चार लोगों में अपने बाप की शिकायत करे, ये औलाद का हक नहीं है। अगर बाप गलत भी है ना तो उसका फैसला रब पे छोड़ दो, लेकिन आप अपना बेटे होने का हक अदा करो, बेटे होने का हक अदा करो। करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। बोलें इंशाअल्लाह। और मर्जी ना हो तो कतई ना बोलो। हाँ, अगर मर्जी है, असल में हमारी कौम का मिजाज है, अगर कोई बंदा माँ की शान में शेर पढ़ देना तो जवान उठेगा और यूं गड्डी की गड्डी लौटा देगा, कह देखो बड़ा प्यार करता अम्मा से, हैं हजारों रुपए लुटा देता, अरे बड़ा प्यार करता अम्मा से, माँ के शेर पे उन्हें 1000 लुटा दी। और वही माँ घर में बैठे बैठे अगर दवा का रेपर दे देना, बेटे ये वाली खांसी की शीशी ला देना जो पिछले साल लाया था, हाँ जो पिछले साल लाया था, इससे खांसी को सुकून मिल गया था। तो रेपर देख के कहता बता तेरा खर्चा उठाऊं या औलाद का उठाऊं। वो कौन सी माँ थी जिसके नाम पे जलसे में पैसे लुटाए थे जी, और ये कौन सी माँ जिसके लिए 10 रुपए की दवा लाने तैयार नहीं। गलत कह रहा हूं मैं, ये सही कह रहा हूं मैं। हमें दिखाने का रिवाज है, हम ये चाहते हैं कि लोगों को दिखाएं, लोग जाने माँ से कितना प्यार करता है और घर में क्या गुजर रही है ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। अम्मा को गाली बक के आया है क्या उसे उल्टी सीधी सुना के आया। ये वो जातें हैं, माँ की जात हो या बाप की जात हो, अगर ये चले जाए ना तो फिर दुआएं देने वाले नसीब नहीं होते, दुआएं देने वाले नसीब नहीं होते। बाप कितने भी कमजोर हो ना, बिस्तर भी पड़ा होता ना, बिस्तर पे भी, हाँ परवेज तो औलाद के लिए ना पहाड़ होता है, वो पहाड़ है।